दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा जब आप क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जैसे कि टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उसमें रीअकरिंग, अकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जो 5 और 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? डेसिमल के पार्ट ही कहलाते हैं, मतलब डेसिमल के भिन्न है। ठीक है, तो पहला प्रकार है डेसिमल का टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे नाम से ही टर्मिनेट, क्या पता चल रहा है कि मतलब नंबर ख़त्म हो गया। आप किसी फ्रैक्शन को, किसी भाग को देते हैं और कुछ दशमलव बाद वो संख्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, 5 को 2 से भाग दिया, एक बार दशमलव लगाने के बाद 5 तक गया और ये पूरी संख्या सॉल्व होगी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, जो कभी सॉल्व भी ना हो। ठीक है, अब उसमें भी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यहाँ पे 2 प्रकार की, पहली है रीअकरिंग डेसिमल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ एक ही है, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, बात दोनों की एक ही है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं आप, जैसे कि 2/3 को आप भाग दोगे तो 3 का 2 में भाग दोगे तो आएगा 0.666666। ठीक है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, वैल्यू ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू रिपीट करते हैं उसके नीचे हम उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्योंकि ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही आप इसको देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि 2/11 को सॉल्व करोगे तो ये आपका 2 अंक के बाद रिपीट करेगा, 3 अंक, 4 अंक, कितने अंक के बाद रिपीट करेगा, बस रिपीट करना चाहिए। ठीक है, कोई पैटर्न निकल के आए तो उसको हम बोल देंगे कि वो रिपीटिंग है। ठीक है, अब वहीं अगर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करते हैं कुछ समझ में नहीं आता, कभी 4 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रीअकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल √2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू आएगी 1.414213 मतलब ये नंबर रिपीट करता जाएगा, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनेगा इनमें। ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा ये नंबर, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बना। अब यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 18 रिपीट कर रहा है। ठीक है, ऐसा इसमें कोई नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ही पाई का भी देख सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा कि नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।